जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक परम पवित्र अध्याय सुनाने जा रहे हैं। भक्त हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में सफलता के लिए एक समय में एक ही काम करना क्यों जरूरी होता है। मित्र हो, इस परम पवित्र अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। मित्र हो, यदि आप सब कुछ बनना चाहेंगे तो याद रखें, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। यदि आप एक साथ दो नावों पर पैर रखना चाहेंगे तो कैसे रख पाएंगे। इसलिए पहले अपने कार्यों की प्राथमिकताएं तय करें, फिर प्राथमिकता अनुसार कार्यों को क्रमशः करते रहे। एक साथ एक से अधिक कार्य करना चाहेंगे तो एक भी कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक ही समय में एक से अधिक कार्य हाथ में ले लेंगे तो सभी कार्यों को बराबर समय और महत्व कैसे दे पाएंगे। तब सभी कार्यों से एक सी गुणवत्ता, एक सी उत्पादकता और एक से परिणाम कैसे ले पाएंगे। याद रखें, व्यक्ति का मस्तिष्क एक समय में किसी एक ही विषय पर प्रभावी ढंग से एकाग्र हो सकता है। इसलिए एक समय में अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक ही कार्य पर केंद्रित करें। यदि आपके अधीन या आपके नियंत्रण में या आपकी हिस्सेदारी में एक से अधिक कार्य चल रहे हो तो उन सबके प्रबंधन की स्वतंत्र व्यवस्थाएं करें। आप सभी कार्यों का निरीक्षण एक साथ नहीं कर सकते, सबकी समीक्षा भी एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक कार्य का बारी बारी से निरीक्षण करें, सबकी बारी बारी से समीक्षा करें, सबके लिए अलग अलग समय निर्धारित करें। तब ही आप अपने कार्यों के प्रति न्याय कर सकेंगे। मित्र हो, अपने ध्यान को एक समय में किसी एक ही कार्य पर फोकस किया जा सकता है। ध्यान को जितने बड़े क्षेत्र पर फोकस किया जाता है उतना ही प्रकाश छितरा हुआ एवं कमज़ोर होगा। इसलिए एक समय में एक ही कार्य को सर्वोत्तम प्राथमिकता दे ताकि उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। उसके बाद दूसरा कार्य हाथ में ले ताकि उसे बिना किसी तनाव व दबाव के पूरा किया जा सके। आप अपनी समूची शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जाओं को एक समय में किसी
एक कार्य पर ही केंद्रित कर सकते हैं। याद रखें, आगे बढ़ने के लिए दोनों पैर एक साथ आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। चलते समय दोनों हाथ एक साथ आगे की ओर नहीं चलाए जा सकते। हाथ और पैर तो अपनी ही गति से बारी बारी से चलेंगे। उसी प्रकार अपने कार्यों को भी बारी बारी से करते रहे, वरना आप एक भी कार्य को ठीक से नहीं कर सकेंगे। जिस प्रकार आप एक स्थान पर स्थिर खड़े होकर अपने चारों ओर नहीं देख सकते, उसी प्रकार किसी एक कार्य पर केंद्रित होकर अन्य कार्य नहीं कर सकते। चारों ओर देखने के लिए तो आपको क्रमशः घूमना ही पड़ेगा। गतिविधियाँ और भावनाएं साथ साथ चलती है। गतिविधियों पर तो नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु भावनाओं पर नियंत्रण करना जरा कठिन है। अनियंत्रित भावनाओं के चलते हम किसी भी गतिविधि को समग्रता के साथ संपन्न नहीं कर सकते। जब हम किसी दुकान पर पंखा खरीदने जाते हैं, तब हमें केवल पंखे की ही बात करनी चाहिए। सस्ता, सुंदर और टिकाऊ पंखा कैसे खरीद सकते हैं, इसी पर पूरी ताकत लगानी चाहिए। पंखा खरीदते समय यदि हम कूलर और एयर कंडीशनर की भी जानकारी करते रहेंगे, तो पंखा भी ठीक से नहीं खरीद सकेंगे। कोई व्यक्ति दुकानदार होने के साथ साथ साहित्यकार भी हो सकता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह दोनों कार्य एक साथ करे। यदि वह ऐसा करेगा तो दोनों में से एक भी कार्य को ठीक से संपन्न नहीं कर सकेगा, किसी के भी प्रति न्याय नहीं कर सकेगा। जरा सोचिए, यदि वह ग्राहक को कविता सुनाने लगे और श्रोता को सामान बेचने लगे तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब उसके पास न कोई ग्राहक जाएगा और न कोई श्रोता। जब ग्राहक न हो तब कविता लिखी जा सकती है, और जो ग्राहक न हो उसे सुनाई भी जा सकती है। हर कार्य में चित्त की एकाग्रता अपेक्षित होती है। एक समय में एक से अधिक कार्य हाथ में ले लेने पर एकाग्रता भंग होगी, तनाव बढ़ेगा, दिमाग फटने लगेगा। ऐसी स्थिति में थोड़ा विश्राम करें। सभी कार्यों को डायरी में लिख ले, प्राथमिकताएं तय कर ले, फिर प्राथमिकता अनुसार सभी कार्य निपटाते चले, किंतु सभी कार्यों को एक साथ निपटाने की कोशिश न करें, वरना काम तो क्या निपटेंगे, हो सकता है
आप निपट जाए। एक ही पत्थर से एक ही समय में दो पक्षी मारने की कोशिश न करें, वरना दोनों ही पक्षी उड़ जाएंगे। बेहतर तो यही है कि पत्थर फेंकने से पहले अपना पूरा ध्यान किसी एक ही पक्षी पर केंद्रित करें। यदि उसी पत्थर से लक्षित पक्षी की आड़ में बैठा दूसरा पक्षी भी मर जाता है तो यह मात्र एक संयोग ही होगा। संयोग से भिन्न भाग्य कुछ भी नहीं होता। इसलिए एक समय में एक ही लक्ष्य पर संधान करें। मित्र हो, इसका एक दृष्टांत है। मनुष्य का मस्तिष्क 1 मिनट में सामान्यतः 7 से 10 विषयों पर विचार कर सकता है, किंतु विचारों की एकाग्रता एवं क्रियान्विति के लिए जितने कम विषय होंगे उतने ही कारगर होंगे। कार्य के दौरान यदि आपके पास नोटबुक, फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर, वाहन, निजी सहायक, स्टाफ, सहयोगी आदि उपलब्ध हो तो आप 1 मिनट में 1 से अधिक विषयों पर विचार करते हुए अपने निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु आदेश दे सकते हैं और क्रियान्वयन संबंधी फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं। विचारों, समस्याओं और सुझावों को यदि आप हाथों हाथ नोट करते चलेंगे तो सुविधाजनक रहेगा। तब किसी समस्या को भूल नहीं पाएंगे और क्रमशः सभी पर विचार करते हुए निर्णय लिए जा सकेंगे। भक्त हो, इस प्रकार यह परम पवित्र अध्याय संपन्न हुआ। जीवन में ऐसे ही मोटिवेशनल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।